क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपका जो चिंतन है ना, जो सही दिशा में नहीं चल रहा है, उसको सही दिशा में करते हैं। आपकी जो दृष्टि है जो कि नकारात्मक हो गई है, उसको सकारात्मक बनाते हैं। क्योंकि हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है, ये दृष्टि का विज्ञान है। हम तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के सिद्धांत पर चलते हैं और हम दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी, इस सिद्धांत पर चलते हैं। नजर बदल दो नजरिया बदल जाएगा, इस सिद्धांत के तहत हम सारा कार्य करते हैं। और वैसे ही एपिसोड जो है आपको प्रस्तुत करते हैं जो कि आपके आत्मविज्ञान को पुष्ट करेगा, जो आपके सनातन सत्य को पुष्ट करेगा। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का हमारा एपिसोड है परिणाम नहीं, पुरुषार्थ का चिंतन। बहुत ही सुंदर है और ये जीवन का नियामक एपिसोड है। देखिए, एक तो परिणाम और एक पुरुषार्थ, दो चीजें हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि हम परीक्षा में पेपर देने के लिए बैठते हैं। 3 घंटे का समय होता है और 10 प्रश्न होते हैं। तो पहले हमने 2.5 घंटे के अंदर सारे प्रश्न को सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमारे पास में आधा घंटा का समय होता है। तो उस समय में हम वापस जो है रीचेक करते हैं कि कहाँ गलती रह गई है और कहाँ पे सुधार किया जाता है। और हमने पाया कि वास्तव में कुछ गलत हो गया तो उसका सुधार किया। तो इस सुधार करने के बाद वैसे पूरे 3 घंटे हो जाते हैं। तो 3 घंटे होने पर जो है इन्विजिलेटर की घंटी बजती है और वह जो हमारे प्रश्नों के उत्तर की प्रश्न पुस्तिका है वह हमने उसको इन्विजिलेटर को दे दी। तो ये तो हमारा एग्जाम हुआ। अब देखिए, अब उसका रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है, वो हमने कार्य किया उसके अनुरूप आता है। तो मैं इसको दूसरे जीवन के रूप में जोड़ता हूं कि हमारी जो पास्ट लाइफ है, मान लीजिए पास्ट लाइफ वो प्रश्न पेपर के समान है कि पास्ट लाइफ के अंदर हमने जो क्या क्या कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं या बुरे कार्य किए हैं, वो सारा जो है प्रश्न पेपर बना करके उसका उत्तर बना करके इन्विजिलेटर को दे दिया। और वह करने वाला मान लीजिए पुखराज था पूर्व जन्म के अंदर, उस व्यक्ति ने कार्य किया। तो अब क्या होता है कि वो जितने जितने उसने प्रश्न पेपर तय किए, यानी जितने जितने भाव उसने जीवन भर डाला, मान लो 50 साल जिया तो 50 साल के अंदर जैसे जैसे भाव इकट्ठे किए, जैसे जैसे कॉजेज डाले, वो एक रूपक के रूप में उस प्रश्न पत्र के जवाब के रूप में इकट्ठे हो गए। तो वो अब देखिए कि ये जो नया जन्म हमको मिला है वो हमारे आयुष्य कर्म के अनुरूप जो ये नया जन्म मिला है। तो ये पुखराज ने जो कार्य किया है, ये सोहनराज को उसके अनुरूप जो है उसको इसका जन्म मिला है। यानी जैसा जैसा उसने प्रश्न पत्र तैयार किया था उसके रिजल्ट के रूप में ये शरीर मिला है। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट के रूप में ये मन वचन काया रूपी शरीर है, पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। पूर्व जन्म में जैसा क्वेश्चन पेपर हल किया है उसके रिजल्ट के रूप में मिला है। वो प्रश्न पेपर हल करने वाला पुखराज था, लेकिन इसका जो परिणाम भुगतने वाला ये सोहनराज है। और वो एज इट इज परिणाम भुगतेगा जो पीछे से वो कैलकुलेशन करके प्रश्न पत्र हल करके आया है, उसके परिणाम के रूप में ये पूरा जीवन चलेगा। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि ये जो जीवन हम जितना जीते हैं, 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष, ये हमारा जो पूर्व जन्म के अंदर जो हमने जो जैसे जैसे कॉजेज डाले हैं उसी के अनुरूप जो है ये हमारा
कर्म फल बना है, कर्म शरीर बना है, और उसके अनुरूप जो है जैसा जैसा उदय होगा उसी प्रारब्ध भाव के अनुरूप जो है ये हमें वैसा परिणाम देता रहेगा। और हमें कोई स्वतंत्रता नहीं है उस परिणाम को बदलने की, क्योंकि हमारा जो आयुष्य कर्म है वो हमारे सांस के साथ जुड़ा हुआ है, और आयुष्य कर्म फिक्स होता है। तो हमारा जब आयुष्य कर्म फिक्स है तो आयुष्य का संबंध सांस के, तो हमें एक भी अतिरिक्त सांस देने की हमको कोई स्वतंत्रता नहीं है। यानी जैसा हमारा परिणाम होगा उसके अनुरूप जो है हमारा ये जीवन चलता रहेगा। लेकिन अब प्रश्न ये है कि हम उसकी चिंता में लग जाते हैं कि इसको हम सुधारें। हम तो पीछे से जो है पापोदय लेके आए हैं, और पापोदय के अनुरूप जो है हमको झुग्गी झोंपड़ी मिलो, हमको दुख मिला, कलह मिला, लड़ाई मिला, झगड़ा मिला, और रहने को पूरा पर्याप्त नहीं, खाने को पर्याप्त नहीं है। तो हम जो है अब उस पुरुषार्थ के अंदर लग गए कि हम ये प्राप्ति करें, लेकिन वह उसको परिणाम को बदलना हमारे बस की बात नहीं है, और उसको हम पुरुषार्थ मान लेते हैं। उदाहरण के दूसरा उदाहरण दीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वह अच्छा पुण्य कमा के आया, उसको घर, अच्छा परिवार, धन संपत्ति सब कुछ मिली है, और लेकिन उसके जीवन के अंदर जैसे भारत का प्रधानमंत्री बनना उसके जीवन में नहीं लिखा है, लेकिन उसके पास में सारी व्यवस्था है, सारा साधन है, और वो चुनाव भी लड़ता है, एमपी का जीत भी जाता है, और फिर कोशिश करता है कि मुझे जो है मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊं। जब उसके बनने का उसके अंदर योग कहिए या परिणाम के अंदर या जो पीछे से लेकर आया उसके अंदर उसका कोई जो है ही नहीं बनने का, तो वह परिणाम को बदलना चाहता है। परिणाम कुछ है, परिणाम को एक्सेप्ट करना चाहिए, बदलने के अंदर अपना जो है समय नहीं लगाना चाहिए। यानी जो कुछ भी हमारे जीवन के अंदर घटित हो रहा है उसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किसका किया हुआ है, ये स्वयं मेरा ही किया हुआ। पुखराज ने किया था और सोहनराज भुगत रहा है, लेकिन करने वाले में प्रेजेंस भी आत्मा की थी, भुगताने में प्रेजेंस आत्मा की होगी। और जैसे अब ये सोहनराज कॉजेज डालेगा तो वैसे कॉजेज जो है आने वाले समय के अंदर जो भुगतेगा, कोई यशवंत राज नाम का व्यक्ति भुगतेगा, तो वह तो भुगतने वाला उस रूप के अंदर होगा। डालने वाला अलग है, भुगतने वाला अलग है, क्वेश्चन पेपर देने वाला अलग है, परिणाम पाने वाला अलग है। ये तो अलग अलग जो है वो कर्मों के जैसे जैसे भाव कर्म होते हैं वो अगले जन्म में द्रव्य कर्म के रूप में बदलते हैं, तो चलता रहता। लेकिन तीनों अवस्था के अंदर भूत, भविष्य और वर्तमान में प्रेजेंस एक ही होती है, वही हमारा अस्तित्व है। उस अस्तित्व की जानकारी करना पुरुषार्थ है। तो मैंने तीनों स्टेजेस को बताया, भूतकाल की कि करने वाला कोई है, वर्तमान में भुगतने वाला कोई है, और भविष्य के अंदर आज के जो चार्जेस, जो कर्म परिमाण चार्ज किए हैं, अगले जन्म के अंदर वो वापस जाकर के जो द्रव्य कर्म बनेंगे तो भुगतने वाला कोई और है। पर तीनों के अंदर कॉमन जो चीज है वो हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप की प्राप्ति करना, उस स्वरूप की जानकारी करना वो पुरुषार्थ है। ये मुख्य ध्यान बनने की है। लेकिन इस चीज का जो है व्यक्ति को श्रद्धा कैसे जमे, वो ज्ञान से जमेगी। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसी ज्ञानी पुरुष, हमें कुछ जो हमें जीवन के अंदर हमें गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। गुरु की तलाश करना जो है एक पुरुषार्थ है। स्वामी विवेकानंद की कुल उम्र 36 वर्ष की थी। हालांकि उनके घर की परिस्थिति और संजोग बहुत विपरीत थे। उनके घर में भाई बहन बहुत ज्यादा थे और आर्थिक स्थिति कमजोर होने कारण दोनों समय की उनको रोटी भी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। लेकिन फिर भी वो तो जो है बहुत बड़ा प्रारब्ध अपने साथ में लेके आए थे। बहुत बड़ी जो है वो उपलब्धियां उनके जीवन के अंदर उन्होंने पिछले जन्म में घटित की थी। तो इस जन्म के अंदर उनके मन के अंदर ये तड़प आई कि नहीं, मुझे तो जो है वो ज्ञान को प्राप्त करना है, तो मुझे ज्ञानी पुरुष को ढूंढना है। तो ढूंढते रहे, गुरु को ढूंढते रहे कि गुरु से ज्ञान लेना है। तो गुरु को ढूंढने के बाद में उनको कोई गुरु मिला नहीं। लेकिन उनका समय आया जब उनका जो है वो पुण्य कर्म उदय में आया,
तो उनकी भेंट जो है वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। तो प्रथम दृष्टवा स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो है विवेकानंद जी को देखा, विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को मिला, गुरु को शिष्य मिला, शिष्य को गुरु मिल गया। उसके बाद में एक जो कन्याकुमारी के अंदर ये घटना घटित होता है, वहीं पर जो है उनका ये आश्रम बना और वहीं पर उनको गुरु मिले थे। और वहीं पर जो है वो गुरु ने कहा कि मैं तो काली का भक्त हूँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, और तुम जो है उस काली माँ से मांगो कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जावे, सभी भाई बहनों को समय पर खाने को भोजन मिल जाए, तो तुम उससे जो है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए धन दौलत मांगो। तो स्वामी जो है वो विवेकानंद जो है वो मंदिर के अंदर भीतर गए, तो भीतर जो है वो काली माँ का दिव्य स्वरूप देखे, चकाचौंध देखी, तो उसके अंदर अर्थ पाने की स्थिति को तो भूल गए, लेकिन जो है उन्होंने मांगा कि हे माँ मुझे एनलाइटनमेंट लो, मुझे अमृतत्व की प्राप्ति हो, मुझे एनलाइटनमेंट पे हो, मैं अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकूं, दुनिया को कुछ दे सकूं। तो उन्होंने जो मांगा और उनको मिल गया, और उसके बाद के अंदर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनको गुरु मिले। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक गुरु के रूप में थे, और उन्होंने जो है गोविंद को बताया, यानी देवी के दर्शन कराए, तो वो गुरु प्रथम हो गया। इसीलिए हमें गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, गुरु की हमें सेवा करनी चाहिए, और सेवा से जो है हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। तो भाई और बहनों, हम जो ये आपको बता रहे हैं कि ये सारा जो हमारा संसार का जो है ना, वो सबसे बड़ा जो कार्य होता है पुरुषार्थ, परिणाम को बदलने का हम पुरुषार्थ करते हैं, ये हमारा मिथ्या ज्ञान है, ये हमारा अज्ञान है। क्योंकि ये जो शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और ये तो भुगतान अपने तरीके से करता रहेगा। ये तो जड़ है, और ये जड़ का कार्य करता रहेगा। इसके साथ भी जो राग द्वेष रूपी जड़ जुड़ा हुआ है, वो जड़ ही जड़ को जोड़ता है, और जड़ ही जड़ को काटता रहेगा, भुगतता रहेगा, चार डिस्चार्ज चलता रहेगा। ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है। हमारा पुरुषार्थ जो है स्वरूप की प्राप्ति करना, अपना आत्मज्ञान करना कि मैं कौन हूँ, उसकी प्राप्ति करो। तो उसके लिए ये जो कराने वाला है, जो स्वरूप है, उस स्वरूप के गुणों की भजना करना कि वो स्वरूप कैसा है। हमें ये चिंतन का हमारे समझ को खुला करना चाहिए कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ। ये अलग है, मैं अलग हूँ। ये शरीर जड़ है, शरीर नाशवान है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। और इस शरीर जो मन वचन काया रूपी शरीर है, वो क्या कर रहा है उसको मात्र जानना और देखना, और उसके साथ साथ में क्योंकि इसको ज्ञान हो चुका है, तो ज्ञान लेने के बाद में सोच करके ये कहीं गलती करता है, तो ज्ञान लेने के तुरंत बाद जो है वो प्रज्ञा हाजिर हो जाती है। वो हमारे आत्मचिंतन में से निकल करके वो प्रज्ञा जो है वह जो भाव सत्ता के रूप में जो है सारा मॉनिटर करती है। हालांकि वो सब कुछ होता है प्रतिष्ठित आत्मा में होती है। प्रतिष्ठित आत्मा दो तरह की होती है। प्रतिष्ठा करने वाली आत्मा को हम प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। एक तो जो मैकेनिकल होती है, जो हम चार्ज करके आए हैं, वो सारा डिस्चार्ज जो है यहाँ पे चलता रहता है। यानी कर्म जो हम लेकर के आए हैं, जो भाव कर्म हमने डाले थे, वो आज द्रव्य कर्म के रूप में जो है वह जो उदय होकर के प्रारब्ध होकर के, और ये सारा काम जीवन भर अपना कार्य चल रहा है वो करता रहेगा। लेकिन हमारा पुरुषार्थ ये कि हम इसके साथ जुड़े नहीं। इसकी ये राग द्वेष चल रहा है, ये एक फिल्म है जो जीवन भर चल रही है और ये चलती रहेगी। हमारा जो जिस तरीके से हम फिल्म के साथ जुड़ते नहीं है कि फिल्म में हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलियन होता है, तो क्या विलियन है हीरोइन को उठा ले जाता है, हीरो से लड़ाई करता है, और ऐसे बहुत से जो लड़ाई झगड़े के इमोशंस आते हैं तो हम उसके साथ जुड़ते हैं, तो कई बार व्यक्ति रोने तक भी लग जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं। तो हमें उससे जुड़ना नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ दिखाई जा रही है और मैं तो देखने वाला अलग हूँ,
वो जड़ तत्व है, अलग है। ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन की जो फिल्म रही है, चल रही है, वो फिल्म तो अपना काम कर रही है। वो फिल्म मैं नहीं हूँ, मुझे इसका जुड़ना नहीं है, मैं तो चेतन तत्व हूँ। चेतन तत्वों के गुणों की व्याख्या करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसके अंदर रहने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो मूल आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, वो अव्ययबाद है, वो टंकोत कीर्ण है, वो किसी से रुकती नहीं है, किसी को रोकती नहीं है और वह तो सुख का खजाना, सुख का भंडार है। ये हमें जो है वो व्यवस्था, हमको इस पुरुषार्थ के अंदर लाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद में हमको पुरुष बना दिया जाता है और पुरुष का दायित्व होता है कि वो पुरुषार्थ करे। और पुरुषार्थ है स्वभाव में रमण करना, पर और स्व और पर। स्व है हमारी आत्मा, पर है ये शरीर है कि ये शरीर जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, दोनों पड़ोसी है। ये अपना काम कर रहा है, स्व को अपना काम करना है, स्व में रमण करना ही पुरुषार्थ करना कहलाता है। और पर में हम रमण करने लग जाते हैं तो वह हमारा केवल परिणाम है, केवल भोग है और उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं, जो कि आज का हमारा विषय है कि जो है परिणाम को नहीं सुधारना है, हमें तो पुरुषार्थ करना है। तो उसको परिणाम को सुधारने में हम टांग क्यों अड़ावें? ये तो चल रहा है, ये तो अपने तरीके से चलेगा और मैं तो जो है अकर्ता हूँ और कोई भी दूसरा भी कर्ता नहीं हो सकता। ये सृष्टि का नियम है कि सृष्टि का कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, मनुष्य कभी कर्ता नहीं हो सकता, मनुष्य मात्र निमित्त ही हो सकता है। ये भावना भी हमें रखनी चाहिए जो कि हमारे स्वरूप को स्पष्ट करती है। स्वरूप को स्पष्ट करने वाली हर भावना से हमें चिंतन करना चाहिए और जो परिणाम हम लेकर के आए हैं और परिणाम जो चल रहा है उसके अंदर हमें दखल नहीं करनी चाहिए। हमें कोई तरह का डिस्टरबेंस पैदा नहीं करना, क्यों हमारे हाथ में नहीं है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम कुदरत के ताबे हो जाते हैं, फिर हमारी कुदरती रचना हमारे पे लागू होती है, कुदरती कानून लागू होता है, तो हम जो है उसके अंदर टांग क्यों अड़ाएं। हमें तो जो मुख्य काम हमारा जीवन भर का होता है कार्य होना चाहिए, वो कार्य है अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी, यानी अपने पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी और उसके अंदर लीन हो जाना ही ये पुरुषार्थ कहलाता है। तो भाई और बहनों, हम जो ये एपिसोड आपको बात बता रहे, परिणाम को नहीं बदलना है, हमें तो पुरुषार्थ करना है। जो कुछ भी हमारे जीवन के अंदर घटित हो रहा है, सुख या दुख हो रहा है घटित, वो हमारे हाथ की बात नहीं है। ये तो पूर्व जन्म के अंदर हमने कर लिया था और हम जो है वो पूर्व जन्म के अनुरूप ही जो है हमको परिणाम मिल रहा है। तो हम तो पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ है स्वभाव में रमण करना। तो ये दो तरह के शब्द जो है स्वभाव और विभाग जो बन गए हैं, तो हमें हमेशा स्वभाव में रमण करना, उसी को पुरुषार्थ कहना चाहिए। और हम जो विभाव में रमण करने लग जाते हैं तो हमारा परिणाम है और वो तो अपने तरीके से चल रहा है और वो हमें दृष्टा भाव से देखना चाहिए। ये ज्ञाता दृष्टा भाव जो बना है इसीलिए बना है। भगवान महावीर को हम यहाँ पर देखना चाहेंगे तो भगवान महावीर ने जब 30 वर्ष की उम्र के अंदर दीक्षा ली तो दीक्षा लेते ही जो है उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि मेरे जो कर्म है वो तो भी तीर्थंकरों से मेरे कर्म की तुलना करो तो मेरे कर्म उससे भी ज़्यादा है और मेरे पास में मात्र 12.5 वर्ष का समय है, कैसे खपाऊंगा। तो उन्होंने इस शरीर को वोसरे कर दिया और आत्म प्रदेशों में चले गए, यानी शरीर का भान भूल गए। तो जब शरीर का भान भूल गए तो अब उन्होंने इसकी चिंता नहीं की, वो तो पुरुषार्थ में लग गए। पुरुषार्थ क्या है कि ज्ञाता दृष्टा व पुरुषार्थ है। तो वो उन्होंने सारी ताकत उसके अंदर लगाई कि महावीर का जो पुतला है और ये जो पूर्व जन्म के जो कर्म करके आया है उसका उदय भाव चल रहा है, उसका प्रारब्ध चल रहा है। तो उस प्रारब्ध के अंदर जो है वो कैसे साइलेंट रहते थे और उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते थे और कोई बोलते भी नहीं थे, मौन नहीं करते थे कि चंड कौशिक सर्प ने उसको काटा और जो ग्वालों ने उसके जो है वो दोनों कीलें जो कानों के अंदर ठोकी गई और संगम देवता में एक रात्रि के अंदर 25 तरह के मरणांतिक कष्ट दिए गए। तो ये सारा जो है वो भगवान महावीर देखते रहे, मात्र जो है वो ज्ञाता दृष्टा भाव से वो देखते रहे। तो उसके देखते रहने से ये जो है जितना भी कार्बन शरीर था भगवान महावीर का वो धीरे धीरे शून्य होता गया। जो जिसको कि हम चेतना
के जो है शून्यता प्राप्त करने को हम जो है वो जो उसको प्राप्त करने को हम पुरुषार्थ जो है परिणाम और पुरुषार्थ की बात करते हैं, तो ये हम उसको देखते रहते हैं। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं, परिणाम की चिंता नहीं करनी है, पुरुषार्थ की चिंता करनी है। तो पुरुषार्थ है स्वभाव में रमण करना का होता है, और ये स्वभाव में रमण है हम करते रहे, हम चिंतन मात्र से होगा। ये हमें दृष्टि का विज्ञान है, हमें अपनी दृष्टि को बदलना पड़ेगा। अगर हमारी दृष्टि जो कुछ भी उदय भाव है, प्रारब्ध है, और जो कुछ भी जो है वो चल रहा है, उसके अंदर राग द्वेष की फिल्म चल रही है, उसके साथ हम जुड़ गए, तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमने फिर नए कॉज डाले, और नए कॉज डालने के बाद में कॉजल बॉडी बढ़ती रहेगी, और जब बढ़ेगी तो कई हमें भव करने पड़ेंगे। इसलिए कहा गया है कि भव सुधार, भाव सुधारो, भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो ये तो भव बिगड़ेगा। तो हमें अपने भाव नहीं बिगाड़ना है, यही बड़ा पुरुषार्थ है। और सबसे बड़ी बात है, हमें इस दुनिया में किसी को दोषी नहीं देखना है, क्योंकि किसी का दोष होता ही नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि है, पर चराचर जगत है, ये पूरा वीतराग है, ये दोषी नहीं है। और हम 84 लाख जीवायोनि प्राणियों को भी कहें तो बहुत से प्राणी हमारे संपर्क में नहीं आते हैं, वो हमारे दोषी नहीं है। और घर में भी देखें कि बड़े बड़े जो है, हमारी सबसे पत्नी पहली पार्टी है, बेटा है, बेटे की बहू है, और पोते हैं, इनमें से जो हमारे नज़दीक ज़्यादा समय तक हमारे जीवन भर साथ रहने वाले होते हैं, तो उन्हें भी बड़ी बड़ी पार्टी है मानो। ये इसलिए आई है कि कोई आपको सुख देने आई है, कोई दुख देने के लिए। एक ही दिन के अंदर सारा सुख दुख का नहीं होता, ये तो जितना ड्यू होता है, जितने समय तक होता है, उतने समय तक चलता रहता है। तो उतने समय तक जो है वो हमने इसको जो है वो उस रूप के अंदर समझा, तभी जाकर के हमारा शुद्धिकरण हुआ। तो भाई और बहनों, हम ये बताना चाहते हैं कि जो परिणाम है, उस परिणाम की चिंता नहीं करनी, पुरुषार्थ के अंदर हर वक्त चिंता करना चाहिए। परिणाम अलग है, पुरुषार्थ अलग है, परंतु हमारे में भूल क्या हो जाती है, उसी को हम अज्ञानता कहते हैं कि फिर जो है हमारे कर्मों का जोर लगता है, और कर्मों के जोर के कारण हम जो है उस चिंतन के अंदर चले जाते हैं कि किसी को दोषी देखने लग जाते हैं, और जबकि वास्तव में कोई दोषी होता नहीं है। और किसी के और उसके साथ साथ में हमारी जो है कोई भी और अवस्था है, उसको प्राप्त करने में हम लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि आज का जो हमारा ये एपिसोड है, वो बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि हमें जो है वह जो कुछ परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। हमारा चिंतन जो है ना, वो चिंतन में भूल नहीं पड़नी चाहिए। वास्तव में जो ज्ञाता दृष्टा भाव है, एक शुद्ध चिंतन है, ये पुण्य और पाप से ऊपर उठ करके और शुभ और अशुभ से ऊपर उठ करके ये शुद्ध भाव है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ। इस तरीके से शुभ चिंतन करते करते जो है हमारी शुद्ध अवस्था आ जाती है, और शुद्ध अवस्था जो है मुख्य जो है कार्यकारी होती है। अभी जो है हमने जो ये बात को इस निष्कर्ष के ऊपर, अब हम ये ऑडियंस के सामने इस जो है हमारे इस एपिसोड को खोलना चाहते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस एपिसोड के बारे में इतनी बातें कही गई है, तो इसकी रिलीवेंस क्या है, इसकी सोशल यूटिलिटी क्या है, और ये समाज को क्या दे सकता है। यानी व्यक्ति जो है वह जो व्यक्ति में कैसे सुधार आ सकता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम लंबे समय से देख रहे हो, आपको रुचि है इसलिए देख रहे हो, और हम भी उस रुचि के साथ में आपको बता रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।